आज का जो अपना विषय है वह है कि जो महापुरुष हैं, हम लोग उनके नाम पढ़े थे, उनकी जीवनी पढ़े थे, परंतु उनके जीवन से प्रेरणा लेकर लिए कुछ मिल नहीं पाओ थे। ऐसा होते का? ऐसा होते का? भाई शिवाजी हैं तो हम उनके हिस्सा अगर बनना चाहिए तो क्या करें? वो भी एक तरीका है। जीवनी पढ़ के भी कई बार तुम समझ नहीं सकते हैं। अगर हम कहीं कि भाई शिवाजी बनना है, महाराणा प्रताप बनना है, राजा रामचंद्र बनना है, अर्जुन की तरह बनना है तो कैसे? एक और चीज़ थी, कई बार काफ़ी कुछ अकेले अटका है क्योंकि नहीं पता कि शुरू कहाँ करें। ऐसा है कि नहीं? और शुरू हो जाए एक बार तो फिर इसे तुमका कोई भी कहानी के प्रारंभ बहुत मुश्किल है। एक पूरी यात्रा के उससे मुश्किल कदम होते ना, वो पहला कदम होते। ठीक है? अब पहला कदम इतना मुश्किल होते तो अकेले अपने हुआ क्या करा गए? अपने हुआ पर एक संस्कृत की उक्ति है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, पर अपनी जानकारी में बहुत कम आई। अपने हुआ पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं भई कि जब हम लोग कोई बहुत बड़ा कार्य जान ली और करे की इच्छा रखी तो वही का शुरू कैसे करें? तो अपना संस्कृत में कहावत है, अल्पारंभ क्षेम करा। कौन सा? लेकिन हम लोग हिंदी में यहाँ मतलब समझिए कि जो सामान्य सरल सहज जो प्रारंभ है वह सुखकर होते। कोई काम अगर तुम छोटा स्टार्ट करी हो तो वो अच्छा है, अब बड़े के लिए रुके रही हो। ऐसा होते नहीं होते? बहुत बड़ा काम सोच ली और फिर कर ही नहीं पाए। कई बार कई लोग ऐसे काम में फंस जाते हैं। तो एक के लिए जैसा भी चाहिए, जैसा है जब है शुरू कर लो बस। ठीक है ना? आज देखो हम लोग कच्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, कब तक हम लोग सोच रहे हैं चीज़? बहुत दिन बहुत पहले सोच रहे थे कच्चा रिकॉर्ड की जाए। और उसे कुछ आंकड़ा में कितना टाइम? साल 1 साल तो ऊपर रहेगा। सोचो और अब हम लोग कर रहे हैं। तो अल्पारंभ क्षेम करा उक्ति याद रखें। हम लोग एक और भी लाइन बनाई है, एक पंक्ति बनाई है, आरंभ हो विनम्र, आरंभ हो परिणाम हो प्रचंड। थोड़ा उल्टा कर दिन गीत में, आरंभ हो विनम्र, परिणाम हो प्रचंड। जीवन में ऐसा आरंभ बड़ा विनम्र होना चाहिए, लेकिन यह बात भी ध्यान रखें कि अकेले आरंभ हो विनम्र है निर्माण के लिए। जब कुछ बनाना है तो आरंभ हो विनम्र, और जब कुछ गिराना हो लाइक विध्वंस करना हो तो आरंभ हो प्रचंड। ध्यान देने वाली बात है भाई। अगर तुम्हें कुछ तोड़ना है, कुछ मिटाना है, कुछ खत्म करना है, विध्वंस करना है तो आराम से नहीं सकते। हनुमान जी का देखें, यही कॉन्टेक्स्ट में है, यही प्रसंग में हनुमान जी का देखें। जब लंका में प्रवेश किए तो आराम से इतने मशक समान रूप कर धरी, मच्छर तरीके प्रवेश किए। ठीक है? और जब आए तब इतने बड़े बन के पूरी लंका फूंके। तो यह चीज़। अच्छा, फिर से हम लोग विषय पर आते हैं। विषय रहा अपना कि महापुरुष तरह हम लोग सीख ही गए। कुछ हो तो जो सामने बात कर रहा हो लड़का ना, अगर हम लोग कोई बात बता रहे हैं और तुम प्रश्न नहीं करें तो जो ये सुनी वही के मन में वही प्रश्न ही है जो तुम्हारे आ रहे हैं, फिर वह चीज़ नहीं जान पाई, है ना? तो तुम्हारे मन में जो कोई प्रश्न अगर आवत है तो अभी पूछें। खैर, हम लोग बात करते हैं कि यह जो महान लोग होते, यह इतने महान कैसे बने, इनके अंदर क्या ऐसा रहे। तो आज सामान्य चर्चा करते हैं और फिर पर एक लंबी चर्चा भी रख सकते हैं और अलग अलग एक भाग भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनके माता पिता के संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है जो एक महापुरुष के लिए जन्म लेने के लिए ज़रूरी है। ठीक है? ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ख़राब हो तो महापुरुष जन्म ले सकते, ऐसा नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, पर अधिकांशतः हम देखे थे कि जो महापुरुष है ना, विशेषकर उनकी माताएं धार्मिक रहीं, उनकी माताएं बहुत बहुत अच्छी रहीं। हम एक भी महापुरुष ऐसा नहीं देखा जिसकी माता बहुत अच्छी ना हो। ठीक है? माता ही का है रही, क्योंकि तुम्हारे जो शरीर के अधिकांश भाग है ना, जो पूरे मस्तिष्क का जो भाग है ना, जो वो थोड़ी माता तरह बना है ना? ये बात सत्य ना? तो माता के प्रभाव बहुत पड़ते हैं। फिर पिता का उठना चलना बैठना, आहार विहार जो भी आदि हैं उनके, वह सब भी बालक के मन पर अपनी छाप छोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कौन सी है? माता पिता के संस्कार। इनमें कोई प्रश्न है तो बताएं।
तो ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरा है कि वातावरण आसपास का, कितने भी अच्छे माता पिता हों, अगर आसपास वाले उनके अच्छे नहीं हैं तो थोड़ा मुश्किल है कोई अच्छा एक बालक बनाना, क्योंकि बालक संगति तर सीखत है, साथ रहत सीखत है, देख के सीखत है। ऐसे में यहाँ आसपास अगर गंदगी सिखा वाले लोग हों तो ये गंदगी सिखा दें, है ना, और जो अच्छे सिखा वाले लोग आसपास नहीं है तो अच्छे सिखा दें। के लिए बालक के यहाँ बचपन से ही गुरुकुल में जाए कृतान रहे, है ना, ताकि वो आसपास गंदा दिखबे न करे। ठीक, तो दूसरी चीज़ बड़ी कौन सी है? वातावरण। मतलब बालक के जन्म के बाद का जो आसपास का वातावरण होता है वह भी उस बालक के मन पर बड़ा प्रभाव डालता है। तो कुछ महापुरुष तो ऐसे थे जिनके आसपास तो वातावरण ठीक नहीं था, जैसे स्वामी विवेकानंद। नहीं, उनके परिवार, उनकी माता, उनकी और जो पारिवारिक जो स्त्रियां थी उनके घर की, एक जीवनी में उनके पढ़ रहे थे कि वो शास्त्र चर्चा करती थी, धर्म पर, पुराण पर चर्चा करती रहे, कितने अच्छे परिवार में हो रहे। हाँ, उनके घर पर शोर रहत रहे, ऐसा एक जीवनी में उनके पढ़ा कि उनके घर पर शोर रहत रहे तो वो पास कमरा लेके रुके पढ़ाई के लिए। फिर खैर वातावरण में यहाँ, अब वातावरण से क्या हो सके थे, देखो ठंडी अभी चल रही है आजकल, हम सबके ठंड लग रही है, ये बात सत्य है ना। हाँ, यहाँ जो भी हो कि ठंड लगी, ये बात पक्की है ना। पर अगर कोई फावड़ा चला हुआ लगे तो ये नहीं लगी, पर एक का यह मतलब है कि ठंडी का कोई प्रभाव नहीं है, यह विशेष बात हुई है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई बालक जन्मते ही अच्छी बुद्धि लेके पैदा हुआ, वो देखे बाहर कोई गंदा तो वो पहले ही जानेगा, वो बोला नहीं इनसे सीखना नहीं, इनसे दूर रहना है। तो यूँ बहुत विशेष अवस्था में होते, पर चाहे कितना भी दुष्ट बालक पैदा हुआ हो, बाहर सब राम राम बोलते हैं, ठीक, तो राम राम कहे एक परी ठीक है, नहीं है कि नहीं सर? देख रहा है कि राम राम, हाँ देख रहा है कि सब अब उठते ही राम राम है भाई, मम्मी बोलो, शपथ बोलो, आसपास बोलो, तेरे नमस्कार करो। तो अगर यह चल रहा हो ये तो आई ही जीव के अंदर, है ना, समझ रहे ना। तो जो संस्कार हैं एक वह मैटर तो करते हैं, आसपास के वातावरण भी बहुत मैटर करते हैं। तो हम लोग दो चीज़ अब तक की पहुँचे, दो जगह हम लोग पहुँचे। कौन सी पहली चीज़ कौन सी? माता पिता के संस्कार। दूसरा वातावरण का भी बड़ा प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। फिर इन पर और भी हम लोग अलग प्रश्न करेंगे, पर एक एक करके हम लोग चल रहे हैं। तीसरा कौन सा महत्वपूर्ण है? तीसरा है उनका आहार। आहार शुद्धि एक बड़ी चीज़ है, आहार शुद्धि एक बड़ी चीज़ है। जितनी भी चीज़ें अपने यहाँ पर खाना मना है, निषेध है, उनके पीछे बड़े बड़े कारण हैं, ठीक है। हम पढ़ाई करके देखी कुछ चीज़ में यहाँ, तो पता चला कि उनके बड़े लंबे समय में यहाँ भले सही, पर उनके बुरे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें खाए में आनंद तो देती हैं, पर उनका पूरे मस्तिष्क पर, पूरे शरीर पर उनका बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है। ये छोटी सी एक बात बताएं, तली भुजनी बाहर की चटपटी चीज़ें खाए में आनंद तो आवते नहीं, है ना, क्योंकि जुबान के यहाँ, अपने जिह्वा के यहाँ स्वाद लगा है का, पर क्या वह शरीर के लिए अच्छी होते नहीं ना, सही बात है ना। यह बात हम सबका पता है, फिर भी हम लोग वह चीज़ करे थे। हाँ, ऐसा महाभारत में यहाँ एक बार पूछे थे, संभवतः युधिष्ठिर पूछे थे या दुर्योधन पूछे थे, पता नहीं। भगवान तो कहते कि जब धर्म के यहाँ हम जानित हैं और तब भी हम एक कर नहीं पाए थे, ठीक है, और अधर्म के यहाँ हम जानित तो है पर एक काम छोड़ नहीं पाए थे। तो ये जो तुम प्रश्न कर रहे हो यह समान ही प्रश्न लगा। यहाँ पर अधर्म जानत सब हैं, का गलत है सब जानते हैं, पर कर नहीं पा रहे। यहीं पर हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए। गलत है यह बात जानत कौन है? तुम्हारे अंदर कोई चीज़ गलत है यह बात कौन जानते हैं? तुम्हारा मन। कौन सा? सबसे पहले मन जानते हैं। और जो तुमका वो स्वाद लगा है वो कहीं का लगा है? इंद्रिय के हैं, इंद्रिया थोड़ी, स्वाद इंद्रिय, भोग इंद्रियाँ जो हैं थोड़ी, उनका स्वाद लगा है। या इसी बात भाई कि तुम्हारा भाई कुछ गलत कर रहा है और तुमका से भड़का रहे हैं, या तुमका बुरा लग रहा है,
बात समझ आई कि नहीं? अभी नहीं समझ, समझ गए। अभी क्लियर आ गई क्या? हाँ, पक्की बात। मतलब कुछ अलग आदमी बुरा कर रहा है और अलग आदमी दुखी हो रहा है। दुखी हो रहा है। तुम्हारा भाई चोरी करे और तुम दुखी हो, तुम ठीक कर सकते हो काहे का? तुम ठीक कर सकते हो का? तुम्हारा अधिकार तो है पर एक हद तक है। मन का इंद्रिय पर अधिकार तो है पर एक हद तक, एक सीमा तक। के लिए अपने वहाँ पर गुरुकुल परंपरा में यहाँ इंद्रिय निग्रह एक प्रक्रिया है। पहले इंद्रियों पर अपने विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर अपने, विजय प्राप्त करना। और एक के लिए शब्द कौन सा रहा है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय वही तो एक नाम बनते हैं जिसका बोलते हैं लोग जितेंद्र, कहते हैं। तो जितेंद्र मतलब जो अपनी इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यह इंद्रिय कौन सी है? अच्छा सूंघे के लिए मन करना, अच्छा खाए के लिए मन करना, अच्छा पहनने के लिए मन करना, ठीक है, अच्छा नाम, या भी एक प्रकार से एक भोग ही है। ये जो विलासितापूर्ण लक्षण है ना, ये सारे ही गुरुकुल में मना होते हैं। तुम देखे ना गुरुकुल के, तुम जो भी जहाँ कहीं भी देखा हो कि वहाँ आश्रम है, वहाँ पर सामान्य चीज़ें हैं, भोग विलास की चीज़ें नहीं हैं। काहे नहीं है पता है? का गुरुकुल में अच्छे बेड, अच्छे बिस्तर, मतलब नहीं हुई उसकी तरह का बेड बन रखा है। मतलब ये हो कि आराम, आराम जो चीज़ है, जो सुख है, नहीं सुख वाली वस्तुएं हैं, अच्छे अच्छे भोजन, बहुत प्रकार के अच्छे अच्छे वस्त्र, यह गुरुकुल के बालक या गुरुकुल के जो आचार्य होते हैं वो काहे नहीं लिए? सोचो, उनका मन और ही दिशा में चला गया। इंद्रिय परक नहीं हुआ। उनका भोजन तो करना है पर वो इतना इतना स्वादिष्ट होना चाहिए, यह बात उनके लिए जरूरी नहीं है ना? ऐसे का हुआ, ऐसे हुआ यह है कि उनका मन का अधिकार है उनकी इंद्रिय पर, ठीक है। अधिकांश पाप केवल लोलुपता के चक्कर में होते हैं, अपनी इंद्रिय के चक्कर में होते हैं। तुम सोचो जो दारू पीते हैं, जो मदिरा पीते हैं, वो काहे पीते हैं? क्योंकि एक इंद्रिय है जो खुश होना चाहते हैं, है ना, और वही का खुश करे के लिए वो पाप करते हैं। तुम्हारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, यही के लिए तुम पाप कर रहे हो। बात समझ आई का? अगर इंद्रियां नियंत्रण में हुई है तो तुम पाप नहीं करो। चलो यह भी एक महानता के, महान पुरुष के लक्षण में तो एक हुई बात है ना, कि इंद्रिय पर अपने विजय प्राप्त करना। यह बहुत बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत ही जरूरी चीज़ है। हम अधिकांश गुटखा खाए वाले, तंबाकू खाए वाले क्या जानी थे, जो कहा थे कि भैया पता है ये गलत है पर मन करते हैं। देखा हो नहीं? देखो, छोड़ नहीं पाए थे, ऐसे कहते हैं। काहे नहीं छोड़ पा रहे? इंद्रिय सही नहीं, कोई गाली की कदर है मन की यहाँ, और काम कौन कर रहा है? इंद्रिय। क्या तो वही बात नहीं कि अलग अधिकारी तेरे समस्या हो, अलग अधिकारी तुम बताओ। तुम डॉक्टर के यहाँ बताओ कि भैया ये जो है हमारे म्याड़ काट ली जाए, और पुलिस वाले बताओ देखो दांत में चोट लग गई, कुछ शिकत का है कि नहीं? तो दुखी तो भले हुए पर कुछ कर तो पाई नहीं। भाई डॉक्टर दुखी हो जाए कि हाँ भैया तुम्हारी जमीन कब्जा कर लेना गलत बात है, ऐसा नहीं करना रहे, पर कुछ कर तो पाई नहीं हो, क्योंकि वही के मन में अधिकार है नहीं, वो रोक सकत का कोई काम। तो मन के यहाँ तुम चाहता गरियाओ थे, गाली निकलती है मन से अपने अंदर ही गाली निकलती है, तुम बहुत दुष्ट हो, तुम बहुत गंदे हो, गलत काम कर रहे हो, ऐसा ना? पर काम तो दूसरे क्या रहे, गरियावा हो जा रहा है बेचारा, ठीक है। तो आहार शुद्धि पहली चीज है। आहार शुद्धि काहे जरूरी है, हम लोग इस पर कल बात कर ही रहे, पर फिर से इस पर बात करते हैं। तुम्हारा आहार ही तुम्हारे मन का निर्माण करते हैं, तुम्हारे चित्त का निर्माण करते हैं, तुम्हारे विचार के लिए आवश्यक है और तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर यह बात कही जाए कि जो तुम खाए हो वही तुम हो, बने हो, तो यह गलत तो नहीं? गलत नहीं ना? तुम आज तक जो पानी पीन हो, जो अन्न खाए हो, जो सब्जी खाई हो, वही तरह तो तुम बने हो ना? पक्की बात है ना? अगर वो गंदा हुई तो क्या तुम नहीं गंदे भी हो? तुम सादा पानी लो और वही का जमाओ, फिर का खाओ, वो मीठा लगेगा? तुम ठंडा पानी, जो सामान्य पानी लो और में शक्कर घोल लो, शरबत बना लो, फिर वही का जमाओ, वो कैसा लगेगा? काहे भाई? जब पहले मीठा रहा है ना तब ही तो मीठा बना ना हो। तुम भोजन अच्छा करी हो तब ही तो अच्छा शरीर बनी ना तुम्हारे पास। बात समझ आ रही है ना? एक छोटी बात बताइए, जो चीज़ें जल्दी सड़ जाती हैं उस शरीर में भी जल्दी नुकसान पहुँचाती हैं। प्याज लहसुन देखें, बहुत जल्दी सड़ते हैं ना, जल्दी सड़ते हैं ना, प्याज जल्दी सड़ते हैं, लहसुन तब भी टाइम लगाओ थे,
पर प्याज बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, ऐसा होता नहीं? हाँ तुम काट के रख दो और कल देखो तुम खत्म, खराब। यहाँ तक जो भी सब्जी में तुम डले हो वो जल्दी खराब हो जाता है ना? सब्जी भी खराब सब्जी भी जल्दी खराब होती है। अगर प्याज ना पड़ा हो तो वो जल्दी खराब नहीं हुई। जो चीज़ बाहर इतनी जल्दी खराब हो रही है, कब अंदर जल्दी खराब नहीं होती? पक्की बात ना? ऐसी बात है कि नहीं? तुम बताओ, फल में ताकत ज़्यादा होती है या रस में है? रस में। पक्की बात ना? हाँ ऐसे ही जो चीज़ जितनी बहुमूल्य है उतनी ताकतवर है भाई। सोना महंगा होती है, लोहा? सोना लोहा कहाँ महंगा नहीं होता? लोहा खूब नहीं करते, हाँ सोना कम निकला। सोना बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत कम मिलते हैं वही अपेक्षाकृत मात्रा में। ठीक है, आहार शुद्धि समझ आई का? अगर आपका आहार गलत होगा तो आपका चित्त, मन, वाणी, विचार भी गलत हो जाएंगे और आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते अगर आपका आहार शुद्ध नहीं है तो। ये ठीक बात है? फिर अब आगे बात आते हैं, उनकी शिक्षा द्वारा उनके अंदर एक अच्छा आचरण विकसित करना, यह बहुत जरूरी है। अपने वहाँ पर बालक के लिए जरूरी यूँ नहीं रहा कि कितने तक उसका पहाड़ा होते, ठीक है? रटाना सब पहला उद्देश्य नहीं रहा उनका। उनका सारी जानकारी दुनिया भर की याद करा देना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था भाई? पहले तो इनका शरीर ठीक बने, वही का आचरण ठीक बने पहले, ठीक है? वही की जो दिनचर्या है वह अच्छी बने, वही का व्यवहार अच्छा बने, फिर वही का कुछ सिखावा जाए। बढ़िया नहीं? सोचो अगर एक गाड़ी में हम खूब स्पीड डाल दी और यहाँ ब्रेक ही ना हो तो, हैंडल ही ना हो तो कहा मूर्ख मालिक नहीं कह जीवे का? कह जीवे ना? एक लड़का जेके अंदर अभी अपने आप के रोके क्षमता नहीं है, यानी ब्रेक नहीं है, जेके अंदर दिशा कौन सी है, कैसी जाना है, यानी हैंडल नहीं है, और तुम उसमें खूब ताकत डाल रहे हो तो का बन के तैयार रही है? इतने सारे अपराधी होकर का मतलब है? अगर यह शिक्षा चल भी रही है तो हजारों हजार लोग ग्रेजुएशन करके बहुत पढ़ाई करके रेपिस्ट बनते हैं, क्रिमिनल बनते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा पद्धति में यहाँ आचरण पर काम होता ही नहीं है। उनके सामने तुम अच्छे बने रहो, ठीक है, उसके बाद घर में तुम गाली दे रहे हो या का दे रहे हो उनके मतलब नहीं। जबकि गुरुकुल यहाँ पर टेढ़े होते हैं। गुरुकुल की परंपरा ऐसी रही कि पूरा दिन तुम क्या करते हो हमका मतलब है, तुम अपने जीवन में क्या करते हो हमका मतलब है, ठीक है ना? तो आहार तक हम लोग समझ गए, फिर उसके बाद आचरण पर समझ गए। अब यह आचरण कैसे आए? यह कौन से खेत की मूली भाई? आचरण कैसे बने, है ना? आचरण कैसे बने, यह एक अगला प्रश्न है। और आचरण बनावे के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं? परिवार वाले कैसे अपने बालक के अंदर एक अच्छा आचरण बना सकते हैं, इस पर हम लोग अगली बार बात करेंगे। अभी कोई प्रश्न अब तक के लिए पूछे? ये जो बातें पिछली बताई उनमें कोई प्रश्न तो पूछे? कोई प्रश्न, कोई चीज? महान लोगों का कष्ट नहीं होते कि वे हम लोगों की तरीके नहीं जी रहे हैं, उनका समझन नहीं होते। मतलब आराम नहीं है तो उनका कष्ट नहीं होते का? मतलब उनका आराम जीवन कम मिलते हैं, यह बात उनका कष्ट नहीं पहुंचा उसका? कष्ट नहीं पहुंचा उसका। जो तुम्हारे लिए आराम है ना, वो उनके लिए त्याज्य वस्तु है, फेंक दे वाली वस्तु है, छुए वाली वस्तु नहीं है। कैसे बताइए, समझो। एक व्यक्ति जो जीवन में कुछ बहुत बड़ा करा चाह रहा है, वही के लिए सुख का है कुछ महान प्राप्त करना कि चारपाई पर लेटे रहना? कुछ महान प्राप्त करना। कुछ महान प्राप्त करना। सुख की अपनी अपनी परिभाषा है, सुख की अपनी अपनी परिभाषा है। कोई लोग उनके लागत है कि सुबह 9 बजे तक की सो लीजिए, यही सुख है। और वही टाइम पर यहाँ एक युवा 5 किलोमीटर दौड़ रहा होते हैं और अपनी 5 किलोमीटर की रेस पूरी करे पर वही का भी सुख मिलते। अच्छा, वास्तविक सुख कौन है? ये में वास्तविक आनंद कौन सा है? जो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है या जो रजाई में सो रहे हैं? जो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। ऐसा कैसे? दोनों में आनंद आ रहा है। वो आनंद तुम बहुत लंबे तक ले नहीं पियो। अगर तुम बहुत दिन तक बहुत लंबा सोत रहे तो तुम बीमार हो जाओ। आनंद तो है, आनंद तो है, पर वो लगातार नहीं पिए।
और जो दौड़े वाला है यह आनंद तुमका लगातार मिलेगा। अब भाई बात हुई लगातार हुईगा और आनंद भी होगा। इन्हें दौड़ना लगातार भी है और आनंद भी है। ऐसे कुछ अच्छा बन रहा है का? दौड़े तो कुछ अच्छा बन रहा है या सोए तरे? शरीर अच्छा बन रहा है दौड़े तरे मतलब अच्छा भी है, लगातार भी है और आनंद भी है। अब इनका बोले भाषा में अपनी तो सत है, चित्त है और आनंद है। क्या है? चित्त है आनंद। सत मतलब अच्छा, सत मतलब अच्छा, चित्त मतलब निरंतर, चित्त मतलब निरंतर और आनंद तो तुम जानते हो। तो जो सत है, चित्त है, आनंद है वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद। समझे? हाँ, समझ गए भाई सच्चिदानंद कौन ऐसा है? हाँ, तो कोई कहे कि अगर सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है तो एक समझाओ कि सच्चिदानंद कौन सा है, कौन है, कहाँ है? जो सत है, जो चित्त है, जो आनंद है वही सच्चिदानंद है। ठीक, आचरण पर हम लोग अगली बार बात करेंगे।